है। अमजद अयूब मिर्जा साहब जुड़ गए हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो है वो एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मिर्जा साहब जय हिंद। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्यों कर रहा है पाकिस्तान, इसके पीछे पाकिस्तान क्या दिखाना चाहता है इन 3 लश्कर के आतंकवादियों को भेज के और एक लोकल मिलिटेंट है। ये देखें, पाकिस्तान जो है वो मेरे नजदीक पाकिस्तान पागल हो चुका है और पागल कुत्ते का इलाज यही है कि उसको गोली मार दी जाए। मैं माजरत चाहता हूँ, नेशनल टीवी पे मुझे इस किस्म की बात करनी पड़ी है, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर मिसाल और कोई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान पागल हो गया है हिंदुस्तान की तरक्की देख के। दूसरे देश हिंदुस्तान की तरक्की देख के उनमें हौसला पैदा हुआ है कि अमेरिका में हौसला पैदा हुआ है कि हम जो इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं हिंदुस्तान से हम की वजह से बच जाएंगे। सऊदी अरब जो है वो खिलखिला रहा है कि हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती का नतीजा ये है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। नासा के साइंटिस्ट खुश हो रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके वो चंद्रयान 3 ने कर दिखाया है। यूसीसी आ रहा है और बेशुमार चीजें आ रही हैं। 7.2 ग्रोथ रेट चल रहा है इस वक्त इंडिया का, जो कि दुनिया में किसी और मुल्क का इतना बड़ा ग्रोथ रेट नहीं इस वक्त चल रहा। फिर हम लोग जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के डायरेक्ट तीसरे नंबर पे 5 से। आपने सुना होगा क्लासों में, छोटी क्लासों में बच्चों को डबल प्रमोशन मिल जाती है। ये बच्चा बहुत लायक है, इसको तीसरी से सीधा 5वीं में कर देते हैं। तो अब हिंदुस्तान बजाय इसके कि 5वीं से चौथी और चौथी से तीसरी वर्ल्ड पावर बने इकोनॉमिक, अब हम डायरेक्ट हो सकता है कि तीसरी पे आ जाएं और फिर मोदी जी के अगले इलेक्शन के बाद हम दूसरी पे आ जाएं। चाइना की इकोनॉमी नीचे जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि चित्राल में कई मोर्चों के ऊपर जो इनके पाकिस्तान आर्मी के मोर्चे थे उनके ऊपर तहरीक तालिबान का कब्जा है। बलोचिस्तान में इस वक्त 12 से ज्यादा ऐसी चौकियां हैं फौजी, पाकिस्तानी फौज की, जिन पर बलोच लिबरेशन टाइगर्स, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट ने कब्जा कर लिया है। पिछले 36 घंटे में 11 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान के अंदर मारे गए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परसों 4 पाकिस्तानी फौजियों को तहरीक तालिबान ने मारा है। उसके अलावा इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जा चुकी है। तो अब वो ये लश्कर के बंदे भेज के तो एक यहाँ पे साइड पे एक डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, और हिंदुस्तान का दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जी हिंदुस्तान के अंदर तो दहशतगर्दी अभी भी मौजूद है, हिंदुस्तान तो कश्मीरियों पे रॉकेट मार रहा है, बम मार रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये पाकिस्तान की आखिरी हिचकियां हैं। आज की ताजा खबर यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ने, जो पाकिस्तान का ऐसे जिगरी यार था, उसने पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अक्साई चीन को यूएई के जो वर्ल्ड मैप है उसमें दिखा दिया है। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने अपने नोट के अंदर जो नक्शा छापा था उसमें पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को हिंदुस्तान के नक्शे का हिस्सा बना के दिखाया था। बहुत जल्द आजादी आ रही है, बहुत जल्द आजादी आ रही है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। ठीक है, ये पाकिस्तान का हिसाब है सर। ठीक है। अब दहशतगर्दी के नाम पर हुमायूं साहब झूठ बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो हिसाब जमा हो रहा है ऊपर। देखिए, मैं आपको एक ये भी बात बताता हूं। आप खुद बोल रहे हैं आपने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया का साथ दिया, आप दहशतगर्द नंबर 1 हैं। नहीं दीपक साहब, देखिए ये तो आप तो यही कहेंगे ना, आप तो बीइंग इंडियन कह रहे हैं ना, आप एज ए एनालिस्ट, आपका तो इसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आप तो बीइंग सर, आप लाहौर बस लेके गए, उस बस में मैं था। हम लाहौर बस लेकर गए, आपने क्या किया? करगिल किया, उसमें भी मैं था। उसके बाद हमने आगरा समिट किया, आपने क्या किया? जम्मू कश्मीर असेंबली पर हमला किया और आपने भारत की संसद पर हमला किया, आपने कंधार हाईजैकिंग कराई। देखिए, आप पाकिस्तान पे क्यों सारे डालते हैं? आपकी इंडिया की 1 अरब से ज्यादा आबादी है, आपके पता नहीं कितने मसाइल होंगे वहां पे। अरे सर, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम आपकी तरफ झांक पाए। हम झांक रहे हैं अभी अमेरिका में, रशिया में, चाइना डर रहा है हमसे। आप कहां खड़े हैं मालिक? आप कहां खड़े? हुमायूं जी जो कह रहे हैं कि आप दहशतगर्दी का शिकार हैं। अरे दहशतगर्द पाले हैं आपने। हाफिज सईद क्यों है पाकिस्तान में, बताइए? ग्लोबल टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस का डेजिग्नेटेड। क्यों है हाफिज सईद वहां पर? क्यों है मसूद अजहर वहां पर? बताइए।
आपके पास जो इतने ज्यादा दहशतगर्द वायरस आप के लोगों ने छुपाए हुए जरिए हैं, दो TTP को कौमी आप नजरिए कर से रहे हैं, ज्यादा आप उसका जहरीला जवाब दें। और दहशतगर्दाना आप उसका जवाब नजरिया क्यों नहीं देते हमें? आज तक दुनिया में कोई देखिए, आया है चाइना जहां की एक इकोनॉमी 5 एक मजहब के गुना एक मिनट अमजद साहब रुक जाइए, आप स्काइप पे हैं, रुक जाइए, मैं हुमायूं के बाद आप ही के पास आ रहा हूं, रुक जाइए हुमायूं जी, कंटिन्यू करिए भाई अपनी बात को। अब अगर इसका हल ये है, देखिए आप इसको मैं आपको एक सोल्यूशन, मुझे ये लगता है कि मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूं कि ये जो खिता है पूरा सब कॉन्टिनेंट का कह लें, साउथ एशिया कह लें, हमारे जो मसाइल हैं हमें उन्हें हल करना चाहिए और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें एक पाक साफ कह लें और एक अमन माहौल देना चाहिए। मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू का हुमायूं चट्टा जी, माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पर आपकी औकात नहीं है हमारे साथ टेबल पे बैठ ले, आपकी औकात नहीं है, आप इस लायक बचे नहीं अब। लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है अमजद साहब अपनी बात कहिए, क्या भारत टेबल पे बैठना चाहिए इनके साथ? मसाइल हल हो, बैठ के बात करें। हम भी चाहते हैं मसाइल हल हो, क्योंकि हम विक्टिम है। हम लोग वो हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिनके खानदान बर्बाद हो गए, जिनकी नस्लें तबाह हो गई। आप चाहते हैं ना कि पीसफुली मसाइल हल हो, तो निकले आप POJK से। आप लोगों की फौजें आई थी पहले, आप पाकिस्तान की फौजों ने हमला किया जम्मू कश्मीर की रियासत पे 22 अक्टूबर 1947 को, तो आप निकले सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान से निकले, POJK से निकले, मसाइल हल हो जाएंगे खुद ब खुद। आप खुद मसाइल की जड़ है, पाकिस्तान फसाद की जड़ है, पाकिस्तान मसाइल की जड़ है, पाकिस्तान का कयाम दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है, जिसमें 10 लाख आदमी जो है वो आप लोगों ने पाकिस्तान बनाने के चक्कर में कत्ल किए, जिसमें आपने दो कौमी नजरिया जैसा जहरीला सांप वाला नजरिया जो है वो आपने मुतारफ करवाया आपके मीडियोकर मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसने आज तक एक किताब नहीं लिख सका। वो उस मीडियोकर लीडर ने, पाइपर ने जो है बीन बजा के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरे खित्ते के अंदर जो वावरोला फैलाया और जिस तरह से अंग्रेजों की सहूलतकारी की, वो सहूलतकारी आप लोग आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आपके मिजाज में सहूलतकारी लिखी हुई है। अमन चाहते हो, निकलो POJK से। मैंने कहा है 22 अक्टूबर 2023 तक निकल जाओ, आपको इज्जत से, नहीं तो फिर आप हमसे गिला ना करना, गिला ना करना। जगह जगह धरने हो रहे हैं, आज भी धरने हो रहे हैं, मुजफ्फराबाद से लेके रावलाकोट तक तीनों डिवीजन जाम है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नारे लग रहे हैं, कारगिल स्कर्दू खोल दो। आप जो है मुसलसल डिनाइल मोड में, ठीक है, तैयब खान साहब की बात चलता हूं। Why do you not leave us alone? Why do you not get out? Get out? Why? ठीक है, तैयब खान साहब ये असली कश्मीरी बोल रहा है, पाकिस्तानी सब नकली कश्मीरी हैं, ये असली कश्मीरी बोल रहा है अमजद अयूब मिर्जा।